आते ही नंद बाबा ने भैया धन दौलत लुटाना शुरू कर दिया है। इतनी लुटाई, इतने हाथी दान में दिए कि सरकार हमारी पार्वती मैया भी गणपति जी को गोदी में लेकर के बैठ गई कि कहीं बाबा जी पगला करके मेरे गणपति को ही दान में न दे दे। इतने गाय दान में दे रहे हैं कि भोले बाबा भी नंदी पर बैठ गए कि भैया कहीं नंदी उठा के गाय समझ के ना दे दे, वरना ब्राह्मण भी बाद में उलाना मुंह को देंगे कि देखो महादेव को नंदी हमें दे दीनो। इतनो दान तीनों है। रंभा आ गई, उर्वशी आ गई, मेनका आ गई, पूर्वचित्तियां आ गई, प्रवृत्तियां आ गई, सब के सब आकर के आज नंद के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ी है कि जहां बांके बिहारी सरकार आ गए हो उनके यहां भी मांगने में कंजूसी करेंगे क्या? मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। उनका क्या कहना है? आज से पहले जब रंभा चलती थी, देखियो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर है रंभा, सबसे ज्यादा सुंदर। संत वर्णन करते हैं कि जब रंभा चलती थी तो रंभा के पीछे हजारों मोर चला करते थे, हजारों मोर। क्यों? बोले कि रंभा की जो लंबी सी चोटी थी ना, वो चोटिया जब गूंथ करके और उसमें गजरा लगाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि रंभा की चोटी नहीं, ये कोई बहुत बड़ा वासुकी नाग इसके पीछे घूम रहा है। तो हजारों मोर उस चोटी को देख करके और उसे सर्प समझ करके उसके ऊपर चोंच मारने के लिए पीछे पीछे चला करते थे कि कौन रंभा की चोटी को पकड़ के खींच लेगा। इतनी सुंदर। आज से पूर्व जब यह रंभा स्वर्ग में विचरण किया करती थी तो इसके कानों में जो बड़े बड़े मुक्ताहर सुंदर कुंडल थे और जब वो कुंडल गालों से टकराते थे तो ऐसा प्रतीत होता था आसमान में दो श्वेत बादल आपस में टकराते हैं और जैसे बिजली की चमक उठती है वैसे ही रंभा के चलने से और उसके कुंडलों के टकराने से विद्युत संवाद प्रकट हो जाते हैं। इतनी सुंदर। लेकिन आज जब रंभा नंद के लाला का दर्शन करने जा रही है और पीछे मुड़ करके देखी तो एक भी मोर नहीं दिखाई पड़े। ये देख के रंभा भी चौंक गई कि अरे मेरे एक एक कदम पर हजारों मोर अपना पंख बिछोड़ कर देते थे, आज मेरे पीछे एक भी मोर नहीं, कहां गए सब? दौड़ते दौड़ते नंद के द्वार पे पहुंची तो देखी नंद के द्वार पे नहीं, सारे के सारे हजारों लाखों की संख्या में मोर नंद बाबा की खिड़की पे लटके हुए थे कि भैया आज नंद के लाला के सामने कौन अपना पंख बाहर गिराएगा, कौन नंद के लाला के चरणों में गिराएगा, जो नंद का लाला उस मोर पंख को उठा करके अपने मस्तक पर लगा करके उस मोर का भाग्य उदय कर देगा। आनंदित है। खिड़की पे एक बड़ा ही सुंदर कमल का फूल, बड़ा दूर था बिहारी जी से, क्योंकि ठाकुर जी तो मैया की यशोदा के बगल में लेटे हैं। आज जो कमल का पुष्प रोने लग गया, कहने लगा ठाकुर मैंने देखा है कि तुम्हारे पूरे शरीर में केवल और केवल कमल ही है। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ठाकुर आपके नेत्र कमल, कर कमल, पद कमल, मुख कमल, हर चीज कमल ही कमल है, लेकिन मैं भी एक कमल ही तो हूं। और जिस कमल से आपकी उपमा दी जाती है, सरकार मैं चाहता हूं आज मैं आपके चरणों में लेट जाऊं, लेकिन क्या करूं, यहाँ कोई ऐसी दासी नहीं है जो मुझे उठा करके आपके चरणों तक ले आए। अब आप ही कुछ कृपा करके अपने चरणों में बुला लो। जब बिरहा अग्नि कमल के अंदर आई है,
शास्त्र कह रहा है आज बांके बिहारी की माया ने देखा कि कमल एक दूसरे कमल से मिलना चाहता है। पवन देव ने थोड़ा सहयोग कर दिया। आज पवन इतनी बेग से आया कि खिड़की पे बैठा बैठा वो कमल खिड़की से उछल पड़ा। बड़े बड़े पर्दे जो लटके हुए थे वो उड़ने लगे और कमल को एक दूसरे में लपेटते हुए ले जाके बांके बिहारी के चरणों में ले जाके समर्पित कर दिया। और आज वो कमल भी अपने भाग्य की सराहना करने लगा। क्या कहना।